उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम योगी का कहना है कि 100 दिनों में सरकार के प्रशासनिक फैसलों ने एक गहरी छाप छोड़ी है। सरकार का तर्क है कि 100 दिन में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसे में हम भी योगी सरकार के 10 बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं, जिसमें बेहतर शासन व्यवस्था देने और अपनी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखने की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। योगी सरकार ने 5 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही सरकार एक्शन में थी और सबसे पहले 100 दिनों की कार्य योजना तैयार की थी। इसके बाद मंत्रियों से 100 दिनों, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। ये कार्य योजना 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दूसरी तरफ जनता का काम पूरा करने और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए मंत्रियों की जवाबदेही तय की गई है। मंत्रियों को शनिवार रविवार को अपने क्षेत्रों में रहने को कहा गया है। जनता से संवाद करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्रियों के 18 समूहों का गठन किया गया। मंत्रियों को चौपाल लगाने का सुझाव दिया गया। योगी सरकार ने अपनी छवि को साफ सुथरा रखने पर फोकस किया। मंत्रियों को अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए कहा गया। मंत्रियों और विधायकों को भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए विभागों में करप्शन की नो एंट्री है। मंत्रियों के निजी सचिवों पर नजर रखी जा रही है। रिश्तेदारों को दूर रखने की सलाह दी गई है। मंत्रियों और विधायकों को ठेका प्रथा और ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मामलों से दूर रहने को कहा गया है। भ्रष्ट और काम में ढीले नौकरशाहों पर लगाम कसी गई है। सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया। औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा को और गाजियाबाद की डीएम रही निधि केसरवानी को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इस दौरान यूपी पुलिस माफिया को कंट्रोल करने के लिए बड़े ऑपरेशन चला रहा है। 100 दिन में पुलिस 525 एनकाउंटर कर चुकी है। 1034 बदमाश गिरफ्तार किए गए और मुठभेड़ में 425 बदमाश जख्मी हुए। पुलिस ने एनकाउंटर में 5 बदमाशों को मार गिराया। सौ दिनों में प्रदेश की सरकार ने भू माफियाओं और अपराधियों के 844 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। साल 2017 से अब तक का आंकड़ा देखें तो 2925 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 68,000 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है। 76,000 से ज्यादा पार्किंग स्थलों से अवैध कब्जे को हटाया गया। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से आजान को लेकर बयानबाजी शुरू हुई तो यूपी की योगी सरकार तुरंत सक्रिय हो गई। सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के लिए तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अपने मठ के लाउडस्पीकर की आवाज को कम करवाया। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर लगे 1,20,000 से अधिक माइक थे, जिन्हें या तो हटा दिया गया या उनकी आवाज को धीमा करा दिया गया, ताकि लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत मिल सके। कोरोना काल में जनता को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी। यूपी में बीजेपी की जीत में गरीबों के लिए फ्री राशन योजना को अहम रोल माना गया। योगी ने सत्ता में लौटते ही गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।